देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने उपचुनाव की मांग की है 2 विधानसभा क्षेत्रों में। मंगलौर और बद्रीनाथ में उपचुनाव की मांग कांग्रेसियों की तरफ से की गई है और कांग्रेसी उपचुनाव की मांग लोकसभा चुनाव से पहले ये बात क्यों उठा रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, विधानसभा उपचुनाव कराने की मांग कांग्रेस कर रही है कि जल्द ही मंगलौर और बद्रीनाथ में उपचुनाव करवाए जाएं और कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग से भी अपील की है। कि पूरा मामला जो है दोनों प्रत्याशियों के बीच में हुआ था, जिसमें 2022 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद अपोजिशन के जो नेता थे, जो कैंडिडेट थे काजी निजामुद्दीन, उन्होंने चुनौती दे दी थी उच्च न्यायालय में, जिसके बाद अंसारी का निधन हो गया था। लेकिन अब कांग्रेस इस मामले में उपचुनाव कराने की बात कर रही है और ये वक्त है लोकसभा की आचार संहिता का और लोकसभा के चुनाव के दौरान ही उपचुनाव क्या करवाए जा सकते हैं, करवाए जाएंगे चुनाव आयोग की तरफ से। और हम जान लेते हैं, सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, 2 सीटों पर उपचुनाव की मांग कांग्रेस की। देखिए, ये जो उपचुनाव है इससे जुड़े हुए 3 पहलू मुख्य तौर पर हम देख पा रहे हैं। एक तो ये है कि जब ये चुनाव हुआ था उस वक्त जो विरोधी कैंडिडेट हम कहें, विपक्ष के रूप में जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, उन्होंने जो इस विधानसभा मंगलौर विधानसभा की बात कर रहे हैं, जो हरिद्वार जनपद की मंगलौर विधानसभा है, इस सीट से जो विजय प्रत्याशी हुए थे उस समय चुनाव में, उनके चुनाव को लेकर के दूसरे कैंडिडेट ने जो है वो हाई कोर्ट में कोर्ट में जो है वो चुनौती दी थी। तो एक तो ये न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि कोर्ट में जो चुनौती दी थी उसको वापस लेने की, इसके बाद फिर एक प्रार्थना पत्र दिया गया और जो चुनौती दी थी उसको वापस लेने का जो प्रार्थना पत्र था, उस प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। कि कोर्ट का इसमें पहलू है न्यायालय का, वो पूरी तरह से साफ हो गया। दूसरा इसका जो पहलू है, जो सरबत करीम अंसारी है, मंगलौर विधानसभा से निर्वाचित हुए थे, उनका निधन हो गया है। अब उनका निधन हो गया तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है तो वो 6 माह तक इसका चुनाव संपन्न करा लेनी है। क्योंकि ऐसे में जब आचार संहिता लोकसभा चुनाव की लगी हो तो कैसे चुनाव हो पाएगा, इस पर कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय शुमारी के बाद ही निर्वाचन आयोग आगे कदम उठा पाएगा। क्योंकि 30 अप्रैल को जो है वो का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो 6 माह की बाध्यता संवैधानिक होती है समय की। इसके अलावा दूसरा पहलू जो है, जो कि चमोली जनपद के बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, ये सियासी पहलू। इसमें जो वर्तमान में विधायक रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में इस चीज पर उपचुनाव होने हैं, तो दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने को लेकर के अब जो कांग्रेस है वो इस मांग को उठा रही है और निर्वाचन जो उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनसे इस बात की मांग भी की है कि इन दोनों जो विधानसभा की जो ये उपचुनाव होने हैं, इन दोनों ही विधानसभा सीटों के उपचुनाव करा लिए जाएं। लेकिन ऐसे में जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता पर भागी हो तो क्या ये चुनाव हो पाएंगे, ये देखना होगा। और जो निर्वाचन आयोग है वो आखिर इसमें क्या फैसला लेता है, इसको भी देखना बाकी होगा। बिल्कुल, लौटूंगे सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो निर्वाचन आयोग और विशेषज्ञ इस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या लोकसभा चुनाव के समय ये चुनाव कराए जा सकते हैं, इस पर विशेषज्ञों से राय ली जाएगी।